हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? ये टॉपिक जो है नर्सिंग मैनेजमेंट बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का टॉपिक है, जिसमें ये दिया गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस और टेक्निक दैट हैज़ बीन devised to protect the interest and values of employers and employees while determining the condition of employment such as fixing wages and salaries। क्या होता है कलेक्टिव का मतलब होता है एक ग्रुप होता है, और बार्गेनिंग मतलब होता है कि समझौता करना। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, वैसे ही इसमें यहाँ पे बार्गेनिंग है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक और टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि हम डिवाइस टू प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करते हैं उनको, और डिटरमाइन करते हैं उनकी कंडीशंस को, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ वेजेस है एंड सैलरी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक कंपनी में आप ले लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे वर्कर हैं और जो मालिक है, उनके बीच में क्या हुआ है? बार्गेनिंग हुई है। किस चीज़ को लेके? या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि हमारा सैलरी इंक्रीजमेंट करें, और थोड़ा टाइम है जो आप ज़्यादा ले रहे हैं उसको कम करने का है। या फिर जो एम्प्लॉयर चाहता है कि हमारी कंपनी है अच्छा ग्रोथ करे और अच्छा आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालना है। ये इस बीच में जो आपस में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की जो बार्गेनिंग होती है, उस बारे में यहाँ पे कहा गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग। और उसको ही क्या करना, उसका एक कंक्लूज़न निकालना है, उसको ही हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। मतलब कि जो भी आपस में उनका जो इशू हुआ है उसको ही क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसका कंक्लूज़न निकालने को ही हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, वो पढ़ते हैं हम। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही होगा, हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं क्या होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, और यही एम्स होते हैं उसकी। टू मेंटेन कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमें कोऑर्डिनेट करना है दोनों के रिलेशन को, जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे जो उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक है, और जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है? रिलेशन को मेंटेन करना है। टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। क्या है? हमें रिसॉल्व करना है उनके बीच में, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर हैं, और एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उनको क्या करना है? हमको रिसॉल्व करना है। और जो भी वेजेस की वजह से हो या फिर वो कोई वर्किंग कंडीशन की वजह से हो कि एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर जो एम्प्लॉयर को वो सैलरी अच्छी नहीं दे रहे, इस वजह से जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद टू इम्प्लीमेंट द वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर बाय कलेक्टिव एक्शन इन ऑर्डर टू बेनिफिट द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर्स क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ के लिए है कि इम्प्लीमेंट करना एक अच्छी वैल्यू और इंटरेस्ट को, जो वर्कर्स हैं उनको क्या है? एक वैल्यू और इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे क्या है? कलेक्टिव एक्शन लेना है, जो कि ऑर्डर जो भी आया है उसका क्या है? बेनिफिट मिल सके किसको? एम्प्लॉयर को। टू इंश्योर द पार्टिसिपेट ऑफ ट्रेड्स यूनियन। क्या करना है? उनको इंश्योर करना है कि वो मिलजुल के काम करें एक इंडस्ट्री में, या फिर जो भी इंडस्ट्री है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उनको एक संघ में क्या नाम है? ट्रेड्स के साथ काम करना है। उसके बाद टू फाइंड द सोल्यूशन ऑन द डिस्टिंक्शन ऑफ दोज इन्वॉल्व बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट थ्रू वॉलेंट्री नेगोशिएशन एंड बाय अराइविंग एट ए कंक्लूजन। क्या है? जो भी उनका प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उन दोनों के बीच में, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको क्या करना है? हमको सॉल्व आउट करना है एक वॉलेंट्री नेगोशिएशन के उस पे लेके, जैसे कि हमें एग्रीमेंट अपना करना है दोनों का आपस में मिलजुल के, क्या करना है? आपको एक कंक्लूज़न निकालना है। यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब फाइनली क्या है? एक कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हुए हैं, उनको सॉल्व करना, और यही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक कंक्लूज़न में निकलना, ना कि ये है कि वो कंपनी से आपको बाहर निकाल दें। ठीक है, या फिर मतलब कि आपस में समझौता करना ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। थैंक यू।